अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मालिक। अब से कुछ घंटे पहले तक पूरी दुनिया एक सुख का सांस ले रही थी। लग रहा था कि ईरान अमेरिका जंग अब एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जा रही है। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि कुछ घंटों की बात है, सब कुछ अब साइन होने के करीब है। फिर उससे पहले फॉक्स न्यूज़ ने ट्रंप के हवाले से कहा कि जी 99% चीज़ें हो गई। फिर कुछ साइन गड़बड़ के आने शुरू हुए कल परसों से, जब पहले ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने लोगों को कहा है कि आपके पास बहुत वक्त है, टेक योर टाइम, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और ईरान का ये हच्छा सामने आने लगा कि ये शायद इजरायली प्रेशर के तहत और सोशल मीडिया के प्रेशर के तहत पुराने इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरे लोग, हार्ड लाइन जो इनके एलिमेंट्स हैं, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, दूसरे और अमरीका जो इजराइल की बहुत बड़ी लॉबी है, उसने ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया है कि आपने विन विन मुआहदा पकड़ा रहे हैं आप ईरान को। ना आप न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम ले सके, ना आप हॉर्मुज़ खुलवा सके, इन तमाम चीज़ों पे तो ट्रंप थोड़ा सा लहराना शुरू हो गए। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद लग ये रहा था कि वी आर टुवर्ड्स अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। लेकिन आज सुबह होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब एक बहुत खौफनाक ट्वीट दे मारा, और अब पूरी दुनिया उसको एक दूसरे एंगल से देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहा कि तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं, मुस्लिम ममालिक, ये इब्राहिमी मुआहदा जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, जिस पे बहरीन, यूएई, मोरक्को, मुसलमान ममालिक में से किर्गिस्तान ये पहले ही साइन कर चुके हैं कि सबको इस पे साइन करना होगा। और बेसिकली उसने ये भी नहीं कहा कि ये रिक्वेस्ट है, उसने कहा इट्स अ मैंडेटरी रिक्वेस्ट। या रिक्वेस्ट होती है या मैंडेटरी आप पे लाजिम होता है। बेसिकली उन्होंने कहा कि ये लाजिम होगा। लेकिन मेरे आगे चलने से पहले ज़रूरी है कि मैं इस ट्वीट को तफसील से मैं आपके लिए पढ़ दूँ। पहले शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे मुज़ाकरात हैं ईरान के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी डील होगी। अब यहाँ से शुरू हो जाता है, मगर ये डील या सबके लिए डील बड़ी होगी, ग्रेट डील, या डील नहीं होगी और हम वापस चले जाएंगे बम्बार्डमेंट पे, बैटल फ्रंट पे, लेकिन इस बार लड़ाई पहले से बहुत बड़ी, बहुत तबाहकुन होगी। फिर वो कहते हैं कि कोई भी नहीं ये चाहता। सैटरडे को आपको याद है, हफ्ते वाले दिन इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी तमाम मुसलमानों के सरबराहान की। अब उसमें ये शुरू करते हैं उसका रेफरेंस। उन्होंने कहा सैटरडे को मैंने एक टेलीफोन कॉल की जिसमें सऊदी अरेबिया से मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और कतर से अमीर तमीम, उनको जो अमीर हैं तमीम बिन हमाद, वो थे। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन जासी अल थानी, फिर कतर का नाम लिया, फिर सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम लिया, फिर तैयब अर्दोगान जो तुर्किया के सदर हैं वो भी उस कॉल में थे, इजिप्ट के सदर वो भी उस कॉल में थे, किंग अब्दुल्ला जॉर्डन के वो भी उस कॉल में शामिल थे, और बहरीन के भी जो अमीर हैं खलीफा वो भी उसमें थे। यानी कि तमाम मुस्लिम वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड थी। और वो उसमें अब ये जिन्होंने इन्फॉर्मेशन आज ब्रेक की, वो कहते हैं कि मैंने उस मीटिंग में इनको बताया कि जितना काम इस वक्त अमेरिका ने किया है और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स डील को हमने इकट्ठा कर रहे हैं, इट शुड बी मैंडेटरी, कि ये लाजिम है कि वो तमाम ममालिक कम अज़ कम इकट्ठे साइन करें अब्राहम अकॉर्ड्स को, इब्राहिमी मुआहदा जो है, जिसमें ये है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, आप इसराइल के साथ नो वॉर पैक्ट करें, ये तमाम चीज़ें इब्राहिमी मुआहदे में हैं। उन्होंने कहा कि इट शुड बी मैंडेटरी, अब ये लाजमी करार दे रहे हैं कि उसको करें। उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क डिस्कस किए इनमें सऊदी अरेबिया, फिर वो यूएई का नाम लेते हैं, कहते हैं ये तो पहले ही उसके मेंबर हैं, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, फिर बहरीन तो पहले ही मेंबर है। उन्होंने कहा ये हो सकता है कि इसमें एक दो लोग जो मुल्क हैं शायद वो मुख्तलिफ वजूहात पे इस पर दस्तखत अभी ना करें, और वो एक्सेप्टेबल है, वो मैं मान लूँगा, मगर ज़्यादा जो हैं दे शुड बी रेडी, विलिंग एंड एबल टू मेक दिस सेटलमेंट, कि वो तैयार हों और रजामंदी शो करें और करें कि ये जो सी हम सेटलमेंट करने जा रहे हैं ईरान के साथ, ये एक तारीखी सेटलमेंट होगी और इसका होगा। उन्होंने कहा, फिर वो कहते हैं कि जी अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं उन ममालिक ने जिन्होंने इस पर पहले ही दस्तखत कर दिए हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कज़ाकिस्तान, इन ममालिक में एक माशी इंकलाब आ गया, इकनॉमिकली, माशली, सोशली ज़बरदस्त इनके हालात हो गए। और इवन जब ये जंग हुई है ईरान की, तो ट्रंप इंसिस्ट करते हैं कि आप देखें उनमें से कोई भी नहीं हिला अपनी जगह से, इसलिए कि उनको फ़वायद बहुत ज़्यादा थे, कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इब्राहिम अकॉर्ड अच्छा रहा है।
اور یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو 5000 سال سے امن نہیں آیا، یہ 5000 سال میں سب سے بڑا امن ہوگا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا ڈاکیومنٹ ہوگا کہ جو دنیا میں اس کی